का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब सवाल है कि मोदी का मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत के बाद बहुत सारी बातें कही, कुछ पहले वाली बातों को रिपीट किया उन्होंने, लेकिन ये जोश जो है कार्यकर्ताओं में ये शांत ना पड़े, ढीला ना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक बार फिर से अलग जगह दी। आज की डिबेट में प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से, जय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, विनोद शर्मा जी नेता कांग्रेस से, देवजानी मित्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और अब विनोद शर्मा जी कुछ कहना है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है मतदाताओं का, जो भी वोटर्स है उनका हम सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से मंथन करते हैं हम अपनी हार पर और जीत पर, दोनों पर। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी खड़गे साहब निश्चित रूप से इस जीत को बहुत चुनौती के रूप में लेते हैं और आगे भी हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से गारंटी याद दिला दे मोदी जी को आपके माध्यम से कि यह गारंटी जरूर देंगे मोदी जी देश को कि 80 करोड़ को कटोरा थमाया है, अगली बार अगर आए तो 125 करोड़ लोग कटोरा थामेंगे और भारत का प्रधानमंत्री शान से कहता हो कि हमने कटोरा थमा दिया। यही गारंटी सच्चाई है। मणिपुर की तरह वही बेटियों की हर राज्यों में उसी तरह से इज्जत लूटी जाए, यही उनकी गारंटी हो सकती है। और निश्चित रूप से मोदी जी की जीत नहीं है, स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं और राज्य सरकारों की कमी बेसी कारण जीत होती है, उनको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब वो जीतते हैं, हारते हैं तो राज्यों की गारंटी नहीं लेते हैं, राज्यों में जिम्मेवारी नहीं लेते कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। जब इतनी ही गारंटी वाली बात आपको लग रही थी, कांग्रेस को लग रही थी, तीखी लग रही थी, तो आम जनता को भी लग रही होगी और जनता के हाथ में पूरा अधिकार था कि नहीं, जनता के हाथ में अधिकार था कि जो जनादेश था उसको पलट कर रख देते। जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं, सम्मान आप स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं विवेक जी, आप भूल रहे हैं कि एक मलहम है मोदी जी को। ये अभी कर्नाटक के चुनाव हारे हैं और हिमाचल में वो मलहम लगा है और इसी तरह से हम 18 में जीते थे तीनों राज्य, याद कीजिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और हमें 3 लोकसभा सीटें आई थी तीनों राज्य में। लेकिन तो आप ये तो देखिए, आप कर्नाटक को याद कर रहे हैं, नहीं मिलेगा आने वाले लोकसभा में। नहीं, आप कहां हारे हैं, आप इसका आकलन कर पाएंगे? आप ये देख रहे हैं कि इन चार राज्यों में जो रिजल्ट आज आए हैं उसके हिसाब से आप सोच रहे हैं, लेकिन आपकी हार कहां हुई इसका आकलन विशेष तौर पर आपको करना होगा। हमारे साथ जीत को भी तो देखेंगे, जनता के विश्वास को भी तो देखेंगे। तो जनता ने तो विश्वास जता दिया ना, अरे जनता ने विश्वास जता दिया, जनता को मोदी पर विश्वास है, जनता ने दबा दिया नंबर। भाई काहे का मोदी पर विश्वास है? दिल्ली हारता है तो मोदी पर विश्वास नहीं होता, बिहार हारता तो, कर्नाटक नहीं, ठीक है, पर विश्वास मोदी दोनों नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर तो इन नंबर को मानिए ना, हार स्वीकार अब करिए, अब तो नंबर्स में आ गया। मोदी जी का कोई विश्वास देश की जनता पर नहीं है। आप बोलते रहिए, फिर ढोल बजाते रहिए। आम जनता ने जो जनादेश दिया है, अब आम जनता पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। शर्मनाक घटना विश्व में कभी नहीं। नहीं, आप सवाल कर रहे हैं जनता के जनादेश पर, पूरा देश का चेहरा कलंकित। नहीं, आप जनादेश पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं।
अब जनता के मन में मोदी बैठे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं। मैंने तो विनम्रतापूर्वक सम्मान किया। मैं स्थानीय नेतृत्व पर कर रहा हूं कि स्थानीय नेतृत्व के कारण हार जीत होती है। मोदी जी इसकी कोई गारंटी नहीं लें, क्योंकि वो जानते हैं कि गारंटी लेंगे तो 125 करोड़ देशवासी कटोरा थाम लेंगे अगली बार। अब तो गारंटी हो गई ना जीत। अब जो जीता वही सिकंदर। छोड़िए अब ये सब बात छोड़िए। प्रेमरंजन पटेल जी बधाई हो। प्रेमरंजन पटेल जी नेतृत्व को बधाई दीजिए। प्रेमरंजन पटेल जी बधाई हो। विवेक जी बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद, बधाई आपको भी और देश की जनता को और उन मतदाताओं को जिन्होंने इस विश्वास को पूरा पक्का करने का काम किया है। मोदी जी पर जो भरोसा है उस भरोसे पर और ज्यादा मजबूती से मुहर लगाने का काम किया है। इसलिए बधाई के पात्र वो है जिनके लिए मोदी जी ने गारंटी स्वरूप जो कार्य किया उस कार्यों का विश्वास है। यही तो है जनता का। कांग्रेस बेचैनी में है। कांग्रेस का क्या हश्र हो रहा है यह पता नहीं है। बनी बनाई सरकार जा रही है, फिर भी जो है से उनके भाषा और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये सामने है। आज जो ऐसे 16 राज्यों में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। 52% से ज्यादा देश के लोगों के विश्वास मोदी जी के साथ पक्का हो गया है। आप सोच लीजिए, जो ऐसे ये मिनी चुनाव कहा जा रहा था, इसको कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है ये 4-5 राज्यों का चुनाव का, और उसमें मोदी जी पर विश्वास पूरा पक्का हो गया। अब तो हो गया। जो ऐसे इन लोगों को जो ऐसे लोकसभा की बात नहीं करनी चाहिए, सेमीफाइनल में तो दिखा दिया गया। अब लोकसभा में ऐसा परिणाम आएगा जो भूतो न भविष्यति। आजादी के बाद किसी प्रकार का कोई सरकार को बनाने में ऐसा परिणाम नहीं आया है। वैसा परिणाम अभूतपूर्व आने वाला है। इतनी सीटों से मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे जिसकी कल्पना किसी को नहीं है। विनोद शर्मा, और ये जो घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन बना करके चल रहे हैं, अब कांग्रेस जैसा पार्टी का ये हश्र हो रहा है। जो भी पार्टियां इनके साथ जाएगी उनका भी हश्र इसी प्रकार का होगा। ये समाप्त हो जाएगा। घमंडिया गठबंधन ये समाप्त हो जाएगा। पाखंडिया गठबंधन वाला नहीं है, पाखंड कर रहे हैं, रहने वाला नहीं है। देख रहे हैं। नहीं, ये पाखंड वाली बात विनोद शर्मा जी, ये पाखंड वाली बात आप कह रहे हैं। यहाँ सीटों पर देखिए, यहाँ साथ लड़ने को लेकर सीटों के नहीं सीटों के बंटवारे को लेकर तो पहले से घमासान मचा हुआ है, और आप ये कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं समाप्त हो जा रहा है। कोई इंडी गठबंधन रहने वाला है क्या? इंडिया गठबंधन हार सुनिश्चित करेगा। मोदी जी ने घोषणा कर दिया, मोदी जी ने घोषणा कर दिया कि वो हार रहेगा लोकसभा। सहयोगी पार्टी है वो, इनमें दर्द है, सवाल उठाना शुरू कर दिए। उनकी आवाज में कसक आ गई। अरे विनोद शर्मा जी, आप पहले बटोर लीजिए, आप ही बटोर लीजिए। यादव प्रवक्ता आरजेडी से रुक गई। यादव प्रवक्ता आरजेडी से जी, यहाँ पर थी, यहाँ बात जेडीयू वाली हो जाएगी। फिर जेडीयू ने कोशिश की थी कि भाई कुछ हमें भी दे दीजिए, हम भी लड़ लेंगे। अब जब अपने ही सहयोगी दलों को ना पूछा जाए तो रिजल्ट तो कुछ ऐसा ही होगा। और अब तो कई सवाल होंगे। इंडी गठबंधन और कांग्रेस की छतरी, उसका डंडा, और उसके अंदर कमानी के नीचे बाकी दल। अब बाकी दल ने देख लिया कि परफॉर्मेंस अकेले लड़ने का क्या हुआ। अब ऐसी स्थिति में वो छतरी तो मोड़ कर रख दी जाएगी किसी कोने में। होना क्या है जरा बताइए जय यादव जी, क्योंकि बिहार इंपैक्ट पर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक जी, बड़ी जल्दबाजी में आप भी बीजेपी की तरह बोल दिए, छतरी मोड़ कर रख देना पड़ेगा। नहीं, ये तो लग रहा है ना। चाहिए था। नहीं, अरे ताकतवर छतरी, बड़े काबिल है बीजेपी के प्रवक्ता। किसके हाथ में होगी? जिसके हाथ में ताकत होगी। पाते हैं जो आधी बात आप बोल देते हैं। नहीं, छतरी किसके हाथ में होगी? हमें ये बताइए, छतरी किसके हाथ में? आप अगर अपने बच्चों के साथ जाएंगे तो जो सबसे मजबूत बच्चा होगा उसके हाथ में कांग्रेस के साथ रहने वाला का होगा। मैंने बता दिया। कुछ बातें बीजेपी के प्रवक्ता को ही बोलने दे, आपकी पूरी नहीं, आपको ऐसा लग रहा है यादव जी, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है विवेक जी, आज का दिन ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, हम लोग आदी हो चुके हैं इसके विवेक जी। मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ राहुल गांधी जी को कि दक्षिण भारत से इन्होंने बस नेगेटिविटी इनके अंदर नहीं, नेगेटिव रिजल्ट है, नेगेटिविटी थोड़ी है, नेगेटिव रिजल्ट के लिए नेगेटिव रिजल्ट। मैं बधाई देती हूँ राहुल गांधी जी को कि दक्षिण भारत में वो बीजेपी का सुपरा साफ कर दिए। आज दक्षिण भारत जो है वो बीजेपी मुक्त हो गया। कहाँ के रिजल्ट की बात आप कर रहे हैं? कहाँ हम थे?
सुबह तेलंगाना साफ की हो अगर आप- विवेक जी, तेलंगाना में we are हमने 1+8 एक सीटों से 8 सीट पर चले गए। 9 हमारे सीटों की वोटों का बढ़ोतरी 4 हुई है। गुना इजाफा हो 9 गया। सीटों की नहीं, बढ़ोतरी नहीं, हुई वही है। वही चार दूसरा चाह रहा हूं। गुना इजाफा हो गया ग्लास आधा वोटों का। भरा है कि आधा पानी है, वो तेलंगाना में। डिसीजन आप हाँ, ले देखने का सकते हैं। तरीका है। देवजानी जी, सहमत हूँ आपकी ठीक बात है, से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल ये बधाई दे रहे हैं देखने का राहुल तरीका गांधी है। को हार के लिए पूरे- कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है आपने बोलने बोलने दीजिए, दीजिए, बोलने बोलने दीजिए, दीजिए, यादव को बोलने बोलिए। दीजिए, हाँ, बोलने छत्तीसगढ़ की दीजिए। लिट्टियां डुबा मैं दी। तेलंगाना उसकी की बात बधाई कर रही हूँ हाँ, और हाँ, ये बोलिए ना, इतने ठीक। खुश हैं कि इन्हें तेलंगाना भी समझ में मध्य प्रदेश ही आ रहा है, तो मैं इसमें नहीं कुछ कर सकती। नहीं, जहाँ तेलंगाना तक की बात वो कर राजस्थान रहे की थे। बात है, बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक राजस्थान की बात है तो वहां तो सिस्टम ही रहा है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, ये तो सिस्टम है। तो चलिए फिर पलटी और बीजेपी वहां पे आ गई। इसके पहले कांग्रेस बीजेपी को हरा करके आई थी। अगर मंथन करने की बात है तो वाकई मध्य प्रदेश में करने की बात है। बीजेपी की ही सरकार यहाँ भी थी और इस बार फिर बीजेपी कंटिन्यू कर गई, तो मंथन यहाँ करने की बात है, क्योंकि यहाँ हमें उम्मीद थी कि कांटे की टक्कर होगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो यहाँ पे तो जरूर मध्य प्रदेश में अगर आप कहें तो सही मायने में मध्य प्रदेश में, और चलिए छत्तीसगढ़ में भी हम लोग को सोचने की जरूरत है कि ये 2 जगह क्या हुआ। लेकिन राजस्थान की तो परंपरा ही है, इसलिए उस पर बहुत चिंता नहीं, आज आप राज छोड़ के रिवाज की बात कर रही हैं। कल भी डिबेट हुई थी, परसों भी डिबेट। नहीं, ये डिबेट दर बिल्कुल। डिबेट जो है, हमें ऐसा लग रहा था और कहा जा रहा था कि इस बार तो देखिए हम बदल ही देंगे इतिहास को, लेकिन आज हो क्या गया। अब कहा जा रहा कि नहीं, वहां तो ट्रेंड ही रहा है। तो मोदी जी भी तो उसी ट्रेंड की बात कर रहे हैं, गारंटी वाली। बोलने दे, कुछ बात बीजेपी के लिए छोड़ दे, आप पूरी कर नहीं, आज आपको बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों, हमें भी ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं विवेक जी, नहीं, बिल्कुल आज जो नहीं वाइब्स आ रही है ना आपकी आज तरफ मैं- से, वो बिल्कुल और- एकदम। और मैं बता दूं, हाँ, और बताइए। बता दूं, पर्सनल ना हुआ जाए, लेट्स स्टिक नहीं। टू पॉलिटिकल इशू। हाँ। और विवेक जी आगे भी मैं बता दूं, इसके पहले भी कांग्रेस जीती थी, कर्नाटका में जीती थी, हिमाचल में जीती थी। इलेक्शंस होते हैं तो हार जीत होती है, और बीजेपी वालों को भी उम्मीद नहीं थी कि वो छत्तीसगढ़ में जीत जाएंगे, और एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे थे उससे कहीं अच्छे रिजल्ट बीजेपी के लिए आए। तो हम लोग मंथन करेंगे, इस पे ढंग से डिसीजन लेंगे, जहां कमी रही उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता ठीक है, देवजानी मित्रा हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेपी से हैं। देवजानी जी, इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत। ठीक है, कैसे विपक्ष मुकाबला करेगा? जो रिजल्ट है वो तो बिल्कुल आप हमारे पीछे ही विपक्ष को देख पा रहे हैं, वो थोड़ा सा हिलडुल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है 3:1 की सिर्फ बात नहीं है, बात है कि अभी हम लोगों ने लाइव देखा हमारे ऑनरेबल पीएम का, और उनके जो स्पीच और उनके जो एक एग्रेशन और एक जो पॉजिटिव एग्रेशन, मुझे लगता है कि आज की नारी, आज के युवा, गरीब किसान को यही चाहिए। ये असम्मानजनक बातें महिलाओं के लिए, या फिर आप जातिवाद, या फिर आप यहाँ पे आंकड़े आप देख रहे हो, उसमें आजकल देखिए हिस्ट्री हैज गॉन, हम लोग आज पे जीते हैं, और आज की जो सोच है वो यही चाहती है जो मोदी की सोच है। तो कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइजेशन करना होगा, राहुल गांधी जी को अगर अपनी लीडरशिप को अगर दोबारा अगर एस्टैब्लिश करना है, सॉरी टू से वो कभी लीडर थे ही नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, इट्स माय पर्सनल थिंग, तो उनको सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको लगता है कि भाई आपने एक जगह से जीता है, दैट इज देयर कॉल, लेकिन हम लोगों ने वहां पे 1+8 तेलंगाना में जीता है। एंड दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस में कभी अलायंस था ही नहीं। मैंने हमेशा से बोला है, 3-3 बैठकें होगी, राउंड टेबल में लोग बैठे थे लेकिन एक दूसरे की तरफ पीठ दिखाकर। तो इनके आपस में इतनी ज्यादा इनमें टर्मोइल्स है, या फिर ये आपस में ही इतने ज्यादा अनकोलैबोरेशन थॉट रखते हैं कि आज उसका परिणाम ये है। एंड सॉरी टू से कि कांग्रेस की जो दशा है आज, ये अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा क्या कहते हैं हिस्ट्री अभी बाकी है। एंड एंड ऑफ द डे मोदी जी के स्पीच के बाद मुझे नहीं लगता है कोई भी, कितना भी मोदी जी के खिलाफ अब जितना बोलोगे उतना ही जनता मोदी जी के साथ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया में बोल रही हूं। विनोद शर्मा आपके साथ ही रहेंगे स्क्रीन पे। विनोद शर्मा क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी के स्पीच हुआ था कर्नाटक और हिमाचल में भी, बजरंग बल जी ने उल्टी गला चढ़ा के गर्दन तोड़ दी थी, तो उस समय आवाजें बंद, भाजपा की आवाज बंद हो गई थी। परंपरा आज हमने भाजपा हम लोग पास में नहीं रहते, एक नया राज्य हम लोग पास में नहीं जीते। लेट्स टॉक अबाउट आज की बात करें, आज की आपको मैं आपको समझ में नहीं आया। मणिपुर छोड़िए, बिहार में आपको याद है मोदी जी को सपोर्ट करती है, महिला के पक्ष में सर्व होना चाहिए। मणिपुर में आज भी हो रही उत्तर की घटना, आज भी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तो बिहार में
तो ठीक है ना, घटनाएं अगर हो रही थी, घटनाएं हो रही थी तो फिर आपको वोट देना चाहिए था। नहीं, कांग्रेस की तरफ आना चाहिए था ना बीजेपी को छोड़ के। तो बीजेपी को छोड़े, जनता ने छोड़ा नहीं, को प्रोटेक्ट करने पर तो आप तो सीधे जनता पे ही हमले कर रहे हैं। कर सकता है कोई भारतीय इसको नहीं आप जीत तो सकता। डायरेक्टली जनता के ऊपर हमला कांग्रेस कर रहे की हैं। बेचैनी बिल्कुल और नहीं, दिमागी जनता का संतुलन अपना राइट इस दौर पे कितना खराब हो गया, ये सामने नजर आ रहा है। कमर तोड़ेंगे। जनता का साफ लोकसभा कहना में है कमर तोड़ेगी कि जनता। आप इधर उधर बातों को घुमाओगे, गुमराह करोगे। सीधा वी आर बात नॉट विद है। यू, वी आर नॉट विद यू। तीखा इंडिया लगता है। अलायंस को पैसे कांग्रेस होगा। जीतती है तो भारत तीखा माता लगता की है। जय। तीखा लोग वही लगता बोल है। रहे हैं, लोग कर्नाटक वही में बोल जीते रहे हैं। तो नजर आप नहीं आता है। सनातन धर्म के हिमाचल खिलाफ बोलेंगे, जीते। नहीं अरे चलेगा। कहाँ का आप सनातन? महिलाओं के पाखंडी खिलाफ लोग। बोलेंगे, नहीं क्या चलेगा। सनातन की बात अच्छा, करते हैं? आप अब नहीं है सनातन पाखंडी धर्म लोग। के प्रति। सारे आप नहीं पाखंडी है। है। क्या बात कर रहे हैं? टीका चंदन क्या लाकर बात मुर्गा कर रहे खाने हैं? वाले। क्या बात कर रहे खाने हैं? वाले विनोद जी, सनातनी है। इतना ये दिमागी संतुलन समाप्त हो गया कांग्रेस का। ये चलिए, थोड़ा मुश्किल से लग रहा है, लेकिन सबसे अहम सवाल बात यह है कि भाई अब उस छतरी की बात हम फिर से रिपीट करेंगे। आखिर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की छतरी के नीचे आएंगे सब, लेकिन कांग्रेस के हाथ मजबूत होने चाहिए तभी छतरी को थाम सकती है, और छतरी के नीचे तमाम क्षेत्रीय दल आएंगे। लेकिन जो डिमांडिंग वाली बात है, जो डिमांड वाली बात है, अब क्षेत्रीय दलों की सुननी पड़ेगी। इंडी गठबंधन का क्या होगा, अगला प्लान क्या है, इस पर भी अलग से एक डिबेट हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि मोदी का मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा, यह सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।